मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर सपा नेता अबू आजमी विवादों में घिर गए हैं और राज्य की राजनीति का केंद्र बन गए हैं। उनके बयान को लेकर लगातार विरोध के बीच उन्हें विधानसभा के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या मारेकऱ्याचं म्हणजे औरंगजेबाचं या ठिकाणी अबू आझमीने गायलं। खरं म्हणजे अबू आझमीचा निषेध करायला पाहिजे। अबू आझमीचा धिक्कार करतो अबू आझमी। बताया जा रहा है कि सत्र के दौरान अबू आजमी के विधानसभा परिसर में घुसने पर भी पाबंदी रहेगी। इससे पहले मंगलवार को अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ वाले बयान का मुद्दा मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में छाया रहा। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सदस्यों ने आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी। इस मुद्दे पर हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित ही करना पड़ा। लगातार विरोध के बाद आजमी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैंने औरंगजेब के बारे में जो कुछ भी कहा वो इतिहासकारों और लेखकों के कथन के आधार पर कहा। मैंने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या किसी महापुरुष के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। फिर भी अगर किसी को मेरी टिप्पणी से ठेस पहुंची है तो मैं अपने बयान और टिप्पणियां वापस लेता हूं। जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया सिर्फ बीजेपी को फायदा होने के लिए दिया कि वो पूछना पड़ेगा ना। किसी ने कुछ नहीं पूछा, बाहर आया और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, वो भी इतना फालतू स्टेटमेंट दिया। मतलब ये इंडिया में रहने का उनको हक है कि नहीं, ऐसा भी प्रश्न अभी निर्माण होगा। औरंगजेब का प्रशंसा कर रहे हो। अब इस पर सियासी पारा भी चढ़ चुका है। सुनिए इस मुद्दे पर इम्तियाज जलील का क्या कहना है। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये साबित करने के लिए कि हम कितने देशभक्त हैं, अबू आसिम ने जो स्टेटमेंट किया है ये अब सारी दुनिया को पता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को लाने में अबू आसिम का कितना बड़ा योगदान था। सुपारी लेकर काम करने वाले ये अबू आसिम ने महाराष्ट्र की विधानसभा के पहले दिन जब उसको ये बताया गया, दोबारा सुपारी दी गई कि हम बहुत बड़ी अड़चन में है, पूरा विपक्ष हमको घेरने वाला है, बहुत सारे मुद्दे हमारे खिलाफ है, तो हमारी मदद करने के लिए आओ। और अबू आसिम सीधा भागते हुए आए महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर और ये मुद्दा नहीं उठाए कि अहमदनगर के एक गांव में ग्राम पंचायत ने एक ठराव पास किया है कि हमारी यात्रा के दौरान मुसलमानों को प्रवेश बंदी कर दी गई है, वहां पे मुसलमानों को आने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये आज का मुद्दा है। लेकिन उन्होंने मुद्दा कौन सा उठाया है? 400 साल 450 साल पुराना मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई और मकसद सिर्फ उनका ये था कि उनके परम मित्र देवेंद्र फडणवीस की मदद कैसे करना। और उनकी मजबूरी है क्योंकि उनकी भी फाइल बनी हुई है सरकार के पास कि उनके कनेक्शंस कैसे थे, उनके पास कैसा कहाँ से प्रॉपर्टी है उनकी, कहाँ पे मॉल्स है, कहाँ पे उन्होंने फॉरेन फंडिंग करके रखी हुई, ये सब मुद्दे उनके पास है। तो बेचारे की मजबूरी है कि मुद्दों को उठाना, और उन्होंने वो उठा दिए, ये ना सोचते हुए कि उनके ऐसे स्टेटमेंट से छोटे छोटे गांवों के अंदर रहने वाले मुसलमानों को कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आज मुसलमान मेहनत करके रोजी कमा रहा है, लेकिन उसको इन्हीं मुद्दों के अंदर घेर के उनको परेशान करने की जो साजिश है उसके अंदर अबू आसिम साहब ने पूरा तेल डालने का अच्छे तरीके से काम किए है।